पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी। काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर से जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णो नहीं बेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देखकर गोरखनाथ जी क्या बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णो कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले, नाथ जी तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी, दीना तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिरे दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कहे कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने क्या पूछा, अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा। क्या है उम्र हमारी, असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये, 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन के ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया। और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभु भी मर लिए 7 करोड़,
और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बना हुआ है ये बच्चा, और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से यूं का यूं आसन पदम लगाए लगे ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भाग मत, आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहां आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज कर बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था यू बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी, वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया स्ट्रेट नो का नो, मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो, अब वो नाथ जी बोलना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहां हमारे बराबर में। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है, परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं। और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो वहीं स्थिर हो जाएंगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठो, थोड़ा सा उठा और धड़ाम दे से नीचे आके गिरा। भाई की डुड्डी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव, पिछले जब तक वो सोधी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहा मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना वो देह चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी, आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा, गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा।
तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए, आप कौन हो। लिया मैं बताता हूं कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया। अवधूत हे गोरखनाथ, मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं, सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला, और टूने टामण हांडे फूला। ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते वो मूर्ख टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। भाई तो सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। देखो, इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था। इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। आप गोरखनाथ कहते हैं, गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, और टूने टामण हांडे फूल्या। और जंतर मंत्र जोग निभाई, और काल चक्कर जम जोरा खाई। तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द, फर्द कौन सा हो? जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है, तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक गया, महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं, ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं, वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते थे। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते। सिद्धि में भी उसके जचगी, फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई, क्या रह गया?
एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया, और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टीटवी बाहर लिया और बाहर काट कर गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। अपने आत्माओं देखो क्या बुरी करता काल हमारे साथ। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे मर्यादा में रहकर पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे, इनको परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक छक खाओ, अच्छा बखाओ, दिन में भूखे मरे थे, निरे भुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़िए रह जाएंगे। तो इसलिए फिर गोरखनाथ जी ने परमात्मा के चरणों में मत्था टेका, उनके शिष्य बने। अब देखो कितनी बढ़िया धोखा होता हमारे साथ। अब जो इस भक्ति को करके और पार हुए नहीं, देख कितना बड़ा बखेड़ा होगा उनकी जान में। कोई तो जाएगा, जैसे पूरी साधना करते हो आप, प्रथम मंत्र में गणेश जी का, विष्णु जी, लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी, सावित्री जी का, शंकर भगवान, पार्वती का, दुर्गा जी के, ये सब नाम जाप करते हो। जो पार नहीं हुए, फिर ये आप अपने इस पुण्य की कमाई इनके लोकों में जाकर बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके वहां ठाठ से देवता बनकर रहोगे। लेकिन बैंक बैलेंस भक्ति का आपका खत्म होगा। जब वहां से खत्म हो गए, फिर ओम नाम का जाप जो सतनाम के साथ आपने जाप किया वो ब्रह्म का बन जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक रहोगे, इतनी गजब की कमाई हो जाएगी आपकी। ब्रह्मलोक में जब पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर आपको पृथ्वी पर पटकेंगे, पृथ्वी पर राजा बन जाओगे,
कुछ शब्द बन जाते हैं जैसे गोरखनाथ जैसे, और फिर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कर्म बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ जाएंगे फिर गधे बन जाएंगे। और फिर कभी इसी युग में, ये प्राइम टाइम जो चल रहा है 5505 वर्ष को युग बीत चुका है, उसके बाद ही दाव लगेगा। तो इस करके सावधान रहना, इस भक्ति मार्ग में विचलित न होना। अब क्या है कि परमात्मा आए थे, ऐसे ही लीला किया करते थे, जिसमें गोरखनाथ हार गया और परमात्मा की लीला हुई। गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए, लाखों कई हजारों की संख्या में गोरखनाथ वाले और वैष्णव पंथ वाले परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए। अपनात्माओं, हमने परमात्मा की महिमा लीला कैसे भगवान माने थे, जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक वेश बदलकर साधु संत का रूप बनाकर मोर ध्वज राजा के घर गए थे, जिस दिन वो अपने पुत्र को ताम्र ध्वज को राज तिलक करना चाहता था। और उसके उपलक्ष्य में उसने एक साधु संतों को आमंत्रित कर रखा था। एक यज्ञ का अनुष्ठान था। उस यज्ञ के अंदर एक कंडीशन होती थी कि जो साधु संत खाने को मांगे वो देना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों चले गए। अर्जुन के मन में एक दोष आ गया था। अर्जुन कह रहा था चाहिए भगवान, क्योंकि ये शिष्य भी था अर्जुन, और अर्जुन कृष्ण का शिष्य था और रिलेटिव भी था। तो कह रहा था जी मैं आपका सेवक हूं, ऐसा कोई और नहीं है पृथ्वी पे। श्री कृष्ण जी ने उसका भ्रम निवारण करने के लिए वहां ले गए ताम्रध्वज राजा के घर पे। कहने का भाव यह है कि उन्होंने खाने को क्या मांगा। ताम्रध्वज तो मोरध्वज ने पूछा जी भोजन खाओ। श्री कृष्ण ने साधु रूप में कहा कि हमारे साथ एक शेर है, वो सिंह बना, शेर ले रखा था, एक माया से अपनी सिद्धि से शेर बनाया था। और पुण्यात्माओं कहते हैं रामकृष्ण सतगुरु साहिबजादे ये परमात्मा की पुण्यात्मा है। कृष्ण और राम ये इसी समय भक्ति करके ये रह गए थे अनजान, और ये बन ठगी काल के ये पुण्यात्माओं में से इनको जन्म दे दिया। अब इनकी रक्षा भी भगवान ही करता है। जब श्री कृष्ण जी ने वो माया रूपी शेर बनाया तो परमात्मा स्वयं आगे शेर रूप धारण करके कि इनकी काम बिगड़ेगा और ये गलती करेंगे और ये बेइज्जती होगी भगवान की, मेरी होगी। तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया कि राजा ने पूछा जी क्या खाओगे भोजन। कृष्ण जी बोले कि पहले मेरे शेर को खिलाओ, फिर मैं बाद में खाया करूं। और मेरा शेर मांस बकरे का नहीं खाएगा, पशु का नहीं खाता, ये मनुष्य का खाता है, नरभक्षी है। और मनुष्य का भी सुन ले, किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके परिवार के घर के सदस्य का एक का मांस खाएगा, तब हम भोजन करेंगे। इब कहने का भाव ये है, इसको ज्यादा ना बढ़ाएं। आखिर में ताम्र ध्वज को चीरने का आदेश मिल गया बीचों बीच। ताम्र ध्वज को चीर दिया, फिर उसको जीवित कर दिया, मर गया था। और इस कारण से कृष्ण जी को भगवान मान लिया। अब परमात्मा ने कितने जीवित किए आपको कथा सुनाता हूं। एक सम्मन नाम का मनियार था, बहुत ही निर्धन गरीब थे। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी का नाम नेकी था, और दोनों पति पत्नी परमात्मा के शिष्य हो गए थे, कबीर भगवान के ज्ञान से परिचित हो गए थे। एक उनका लड़का था 10-12 वर्ष का, उसका नाम सेऊ था। सेऊ, शिव कहते हैं उसे, सेऊ कहा करते थे। तो तीनों के तीनों भगवान के ज्ञान में खूब रंगे हुए थे, और जहां भी वो जाते थे सम्मन और नेकी पति पत्नी चूड़ियां पहनने के लिए गांव नगर में, तो वहां परमात्मा कबीर जी की चर्चा करया करते थे कि हमारे गुरु जी इतने सक्षम है, हमारे गुरु जी इतने सक्षम है, ऐसे सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया,
एक गऊ काट दी थी सिकंदर लोधी ने, वो जीवित कर दी। तो औरतें सुनती थी लेकिन मन में दोष रखती थी कि ये बेकार रखे गरीब आदमी, ऐसे कभी हो सकता है, अगर ऐसा होता तो ये होता वो होता, मतलब मन में अंदर दोष रखती थी, सुन अवश्य लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि कबीर परमात्मा जी उनके घर चले गए। अचानक घर चले गए तो क्या देखा कि खाने का के लिए पूछा, 3 जने थे। इसी प्रकार एक कबीर परमात्मा जी ने एक कमाल नाम के लड़के को, 12-13 वर्ष की आयु का था, उसको मुर्दे को जीवित किया था। एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था जो परमात्मा कबीर जी से ईर्षा रखता था। उसने ये शर्त रखती थी कि कोई मुर्दा जीवित कर देगा। कबीर सिकंदर लोधी राजा के सामने ये शर्त रखती थी, दिल्ली के बादशाह के सामने, कि यदि कोई मुर्दा जीवित कर देगा कबीर तो मैं कबीर जी को अल्लाह का अवतार मान लूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, और मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है और काफिर को गुरु बना लिया है। सिकंदर लोधी चिंतित हुए। तब कबीर साहब ने कहा था कि टेंशन ना ले राजा, इसको कह दे कोई मुर्दा मंगा ले। परमात्मा की दया हुई, जिस दरिया के ऊपर बैठे थे ठहरे थे वहीं पर एक मुर्दा बालक, घर वालों ने उसको अंतिम संस्कार करके, मृत्यु हो चुकी थी बालक की, वो 100 भेज देते, जल प्रवाह कर दिया। कई कबीले ऐसे होते हैं जो दफनाते नहीं, जलाते भी नहीं, वो जल प्रवाह कर देते। वो बच्चा मरा हुआ आ रहा था 100। तब कबीर साहब ने, सब हजारों की संख्या में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, उस बच्चे को जीवित कर दिया था और वो बच्चा फिर परमात्मा के साथ बालक रूप पर रहा था। परमात्मा का अपना कोई बच्चा नहीं था। तो सभी ने कहा था जब लड़का जीवित हो गया कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, भगवान आपने कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख दिया। वो बच्चा भगवान के साथ परमात्मा ने पुत्र रूप में पाला। एक दिन उस कमाल का ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक भगवान आपका और नहीं। अब उसकी फड़क निकालने के लिए गोरखनाथ, एक शेख फरीद जो परमात्मा, वो पहले गलत डलेड हुआ था, कुएं में भी लटक गया था, परमात्मा वहां पहुंचे थे और उससे कहा था कि भले आदमी तू क्या कर रहा है, कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए कुएं में उल्टा लटका हुआ हूं, तपस्या कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं हूं वो भगवान, अल्लाह अकबर, जिसकी तू खोज कर रहा है। तो शेख फरीद कहने लगे कि बकवाद ना करे भगत, भगवान ऐसा थोड़ा ही होता है, भगवान देखा थोड़ा ही जाता, तो निराकार है, वो बेचून है। परमात्मा ने कहा भले आदमी, यदि परमात्मा निराकार है और आप उसके दीदार के लिए कठिन तपस्या कर रहे हो कितने वर्षों से, अब कुएं में भी अंतिम सांस गिन रहा है उसके दर्शनार्थ, और उधर से कहो निराकार है, तो दर्शन खा के करोगे तुम। अब कहते गाम का ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया, अगर ओ सेध जा, एकदम बुद्धि बदल गई, रत तेरा गजब हो। एक तरफ से तो हम बेचून कहते, निराकार कहते हैं, फिर हम समाधि लगाते हैं, उसको देखेंगे, खा के देखोगे, देखने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जब कितना कमजोर हो गया था शेख फरीद, 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो, ये देख लो 12 वर्ष में, यानी नाम मात्र रोजाना, कि भगवान मिल जाए किसी तरह, आलस ना हो। और कौवे आगे थे, यानी कति अस्थि पिंजर शेष रह गया था, कौवे आगे आंख का डन खातिर कि और तस मांस की तो है नहीं आदमी के, आंख खा ले। तब उसने कहा था कि हे कौव्यों, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो वो खा लो, मेरी आंख मत छूना, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, आंखें छोड़ दे। इस डर से भाई बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंख फोड़ देंगे, दर्शन कैसे करूंगा, इस उद्देश्य से कुएं में लटक गया था उल्टा। तब भगवान गए थे कि वो मरेगा भगत, और खड़ा होकर उसको रस्से से पक लटक रहा था, बाहर निकाल लिया। वो लटका लटका कह रहा कि ए भाई मुझे छेड़े ना, मुझे ना छेड़,
तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूं। उसने सोचा कोई पाली पूली बकवाद कर रहा है। भगवान ने कहा कि तू क्या कर रहे हो आप यहां पर बात महात्मा जी? कि मैं भगवान के दर्शन के लिए साधना करता हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर जिसको तुम देखना चाहते हो। अब शेख फरीद ने कहा कि देखो भाई, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पाप लगेगा। भगवान भगवान तो निराकार है, वो तो बेचून है, आप तो इंसान हो, आप पैगंबर हो सकते हो। परमात्मा बोले मैं तो चलो इंसान हूं, और आप जिसको खोज रहे हो वो निराकार है, और वो वैसे कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन करने चाहता हूं, मेरी आंख भी खराब ना करियो अभी। तो निराकार के दर्शन महात्मा जी करोगे कैसे? भले आदमी एकदम चक्कर काट गया, पैर पकड़ लिए नू के नू कि अल्लाह तो नहीं मानने थे कि भगवान होगा, पर बाखबर जरूर है, यह जचगी की बाखबर है। तब परमात्मा ने उसको कहा कि इस देही से क्यों दुश्मनी कर ली तूने? ढंग से रोटी खा, थोड़ी खा, घना मत खा। प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो न खाने वाली यानी व्रत रखने वाला कति खावे नहीं भोजन, या न अधिक खाने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का, और न ज्यादा सोने वाले का कभी सफल नहीं होता। और सूक्ष्म वेद में कहा कि प्रथम अंदर संयम रखे और योग युग सब सतगुरु भाखे। कि परमात्मा सतगुरु बताओगा सही साधना कि भोजन इतना खावे, यानी घना भी नहीं खा ले तो अंगड़ाई टूटेगा, फिर भक्ति कैसे करेगा, नींद आवेगी। और थोड़ा भी नहीं खावेगा, कदम ऐसे रीढ़ की हड्डियां मुड़ जाए, आंत इकट्ठी हो जाए, ये क्या मतलब है? यानी हिसाब का खाना खावे, संयम से खाए और भक्ति करो। तो उसके बाद वो शेख फरीद जी भगवान के साथ रहते थे, उनको सही भक्ति बताई थी। तो शेख फरीद और कमाल और साथ में भगवान तीनों पहुंच गए उस सम्मन के घर पे। और जाते जब उन्होंने देखा आज गुरुजी, और उस दिन वो चर्चा कर रहे थे, उनका लड़का विशेष आग्रह कर रहा था कि एक बार गुरुजी अपने घर आ जा। तो गांव के बच्चे यूं कहते हैं माता जी कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते, गरीबों के कौन आवे, जब जाने तुम्हारे घर आ जाए। जब देखे तुम कहते हो हमारे गुरुजी भेदभाव नहीं करते, जब जाने तेरे घर आ जाए। तो बच्चे बच्चों से चिढ़ाते थे, वो बड़ा दुखी था। उस दिन चर्चा ही चल रही थी, तभी भगवान आकर वहां प्रगट हो गए। तीनों के तीनों गेट पर खड़े हैं और दौड़े दौड़े अंदर से पीछे वाली कुटिया से भागे आए आगे, और खड़े खड़े स्तब्ध रह गए कि ये क्या स्वप्न देख रहे हैं कि सचमुच भगवान है ये। गुरुजी आगे, कहीं आशा भी नहीं थी उनको। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को बैठने के लिए भी कहोगे, खड़े रखोगे? तब एकदम स्वप्न सा टूटा, चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया, फिर बैठ गए। अब सम्मन काफी देर गुरुजी के पास बैठे रहे, चर्चा चलती रही। फिर कहा जी भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी भोजन खाएंगे, पैदल चलकर आए हैं, सभी को भूख लगी है, बेटा तैयारी करो। अब सम्मन आया अपनी नेकी पत्नी के पास, कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, भक्तों के लिए। नेकी ने कहा कि घर पे इतने वीक थे, वो फाइनेंशियली इतने वीक थे, इतना निर्धन थे कि उनके पास उस दिन एक आदमी की भी रोटी नहीं थी, आटा नहीं था, ना कणक थी। तो नेकी ने कहा कि आज कोई आटा नहीं है, दाना नहीं है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरा ये चीर, तेरा ये ओढ़ना। देखो पुण्यात्माओं, द्रौपदी का चीर उतारने पर महाभारत हो गई थी, इज्जत और बेइज्जती का सवाल था। और वहां सम्मन कहता अपने गुरु जी की सेवा के लिए कि ला तेरा ये चीर, कपड़ा ओढ़ना, तेरी वायल, इसको मैं गिरवी रखाऊंगा और कुछ 2-3 सेर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में लेकर गई हूं इस वायल को, इस चीर को, ये फटा हुआ है, इस करके कोई गिरवी भी नहीं रखता। किसी ने आटा नहीं दिया, उल्टा ताने मार रहे हैं कि आज तो तुम्हारे घर फिर तुम्हारे भगवान आ गए हैं, वो तो तुम्हें वैसे ही खिला देंगे, तुम्हारे घर भर देंगे, वो तो बड़े बड़े चमत्कार करते।
ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं। आज हमें ये आटा जान कर नहीं दे रहे, नहीं तो उधारा तो वो भी दे दिया करें गांव के गांव में। तो जानबूझ कर वो नगर पैसे वाला घना था, इसलिए वो मस्ती मारे थे गरीबों के साथ। गरीब को तो वैसे ही नहीं सताना चाहिए, और भगत को सताएगा तो घना पाप लगे। तो सम्मन बोला अब क्या करूं, वो तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। जमीन पर चक्कर आने को हो गए। पहली बार गुरुजी आए कर्महीन के द्वार पे, हे परमात्मा मैं कितना दुष्ट हूं, आज मैं अपने गुरुजी की सेवा भी नहीं कर सकता है, इस पापी को पृथ्वी पर क्यों छोड़ा दाता। ऐसी ऐसी बातें करके घना चिंतित हो गया। नेकी ने कहा कि चिंता ना करो, कुछ यत्न करो। क्या यत्न करूं अब, सम्मन ने पूछा कि ऐसे करो, अब तो गुरुजी से कह दो कि जी सुबह भोजन कराएंगे। ये खूब समझ जाएंगे, महात्मा है, दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। तो सुबह कहां से लाएंगे? सम्मन ने कहा कि सुबह कहां से आएगा, जूठा और बनूंगा। तो नेकी ने बताया कि रात्रि के समय तुम चोरी करने जाना पिता पुत्र, और 3 सेर आटा चुरा लाना किसी का, महात्मा को संतों का भोजन करा के और इनको विदा कर देंगे। तो शिव जो लड़का था छोटा सा, प्रतिदिन सुना करता सत्संग में कि हे माता जी, गुरुजी तो कहते हैं जो चोरी करते हैं उनको बहुत पाप लगता है, वो मां अपराधी व्यक्ति होते हैं, और आज हमें चोरी करने की आप सलाह दे रहे हो, आपको पाप लगेगा। तब उसने कथा सुनाई, बेटा इस नगर का हमने अन्न खाया है, और इस नगर के अंदर माया ज्यादा है, पैसे घने हैं इनके पास, इनकी बुद्धि घूम गई, ये भगवान से नहीं डरते। और बेटा अगर साधु गुरुदेव यहां से भूखे चले गए ना इस नगरी का, उनको सब मालूम है ये क्या कहानी हो रही है, तो ये दोष इनको लगेगा, और ये सारा गांव भी नष्ट हो सकता है, खत्म हो जाएंगे सब। एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर था, उसमें पैसे वाले लोग घने थे, साधु संतों का आदर करना छोड़ दिया था। उस नगर के पास एक सिद्ध पुरुष आके रात्रि में रुक गया, उसके साथ एक बच्चा था, उसका चेला था। वो खाना मांगने के लिए नगरी में गया, तो उस नगरी ने सब ने मजाक कर दिया कि तू मस्टंडा है और खाने कमाने के योग्य है, और तुम मांगते फिरते हो, हमारी मजदूरी कर लो, पल्लेदारी कर लो, चलो तो रोटी मिल जाएगी। वो सारी नगरी में घूम कर खाली हाथ चला गया। संत ने पूछा बेटा क्या बात हुई? उस भगत ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुदेव ऐसी नगरी मैंने नहीं देखी, सीधे मुंह बात भी नहीं करते और ऐसी ऐसी बकवास करे। सिद्ध ने कहा कि तू सुबह फिर जाना। अब वो सुबह फिर गया, सुबह गया तो वही बातें, फिर वो वापस आ रहा था। रास्ते में एक कुम्हार था, कुम्हार का घर था, विधवा थी वह कुमारी, 5-4 बालक थे छोटे छोटे, वो खुद काम करके गुजारा कर रही थी। अब उसने वो बच्चा श्याम को भी जाते देखा था, उसको मालूम था कि कोई अन्न नहीं देगा। और कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो छोटी जाति वालों का भोजन नहीं लेते थे, इसलिए उसने टोका नहीं, कहीं श्राप ना दे दे। तो जब वो बच्चा अगले दिन भी खाली जा रहा था, कुमारी के घर से ही रास्ता जाता था आसपास से, तब उस कुमारी ने, बहन ने कहा कि महाराज जी भोजन नहीं मिला दिखे। अगर नहीं माता जी नहीं मिला, कि मैं हूं कुम्हार जाति से, और ये आटा ले जा, तेरे गुरुजी को बता देना, वैसे मत कहना कि एक कुम्हारी ने दिया है, इच्छा हो तो खा लेंगे, नहीं डाल देंगे कहीं चीटियों को। अब वो लेकर के चला गया, उसने सारी कहानी बताई दी। उस नगरी में तो जालिम लोग रहते हैं, और ये आटा ऐसे एक माई ने दिया है, वो कुम्हार जाति से है, आपकी क्या आज्ञा है भगवान? गुरुदेव बोला बेटा यह आज्ञा है मेरी, तू वापस जा और इस भोजन को बना ले, खा ले, मैं तो खाऊंगा नहीं। और वापस जा, उस बेटी ने कह दे कि यहां से अपने परिवार को उठाकर ले जा, शाम से यहां से वक्त से लाद ले जा अपने सारे सामान ने, रात को ये नगर नहीं रहेगा, और ये बताएगी नहीं किसी को, नहीं तो वो भस्म हो जाएगी। और जहां रात हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी, वहीं बस जाएगी, उसका वहीं प्रवास हो जाएगा। अब उस संत ने आके बताया शिष्य ने कि मेरे गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष है,
जो वचन निकाल देते माई सच्ची मान लेना। और उन्होंने कहा तू यहां निकल जा अपने सारे साजवाद ने लेकर, जहां तुझे रात हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं तू बस जाएगी और रात को ये पूरा नगर खत्म होगा। इन साधु संतों को भूखा रखा है। तो माई पता था साधु संत की वचन पहले बहुत इस तरह के सिद्ध पुरुष निरे होया करते थे, इनका डर भी था। माई ने जब लाद लिए सारे भाषण गधों पे और चलते चलते वहां रुक गई जाकर। वहां से उस नगर से थोड़ी सी दूरी पर 10-15-20 किलोमीटर वहां रात होगी, वहीं रुक गई। और रात को वो सारा का सारा नगर कति नाश हो गया। ये साथ में एक अग्रोहा स्थान है, यहाँ ज्यादा सेठ रहते थे पैसे वाले, ये एक सिद्ध पुरुष ने खत्म किया था। यहां से एक माई चली थी, वो कुम्हारी, एक कुम्हारिया गांव बसा है, उस कुम्हारी के नाम से। अब सुबह सारे वो नाश हो गया, कति एक भी नहीं बच्चा, तो रात ने सारे अंदर, रात ने भूकंप का करके सिद्धि से सब खत्म। अब जब ये पता चला क्षेत्र वैसे गांव गर्क गया, गांव नष्ट हो गया, कौन बचा है? उस माई ने बताया कि मैं बची हूं, और एक साधु ने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और मेरे को बता दिया था, मुझे बताने का आदेश नहीं था, मैं उनको नहीं बता पाई। तो सबको इतनी हमदर्दी हुई उस माई के ऊपर, गरीब और भगवान की कृपा होती है कि वहां उसको कई सैकड़ों किले जमीन दे दिए और वहीं बस गई, उसके नाम से कुमारिया गांव बसा हुआ। अपने आत्माओं, नेकी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा अगर तुमने इस नगरी के तुम हितकारी हो तो चोरी करके लाइयो बेटा, अगर ये संत भूखे चले गए यो गांव गर्क हो जाएगा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा, अब तुम देख लो, चोरी को दान कर दे बेटा, चोरी नहीं है। और हम साधु संतों के लिए हम नहीं खाएंगे एक दाना भी, ये प्रण पक्का है। संबंध से वो बोला वहां बिल्कुल सही है, इस नगरी की हम रक्षा करेंगे, तो हमारे साथ कुछ भी बनो। दोनों बाप बेटा रात्रि में एक सेठ के घर पर जाकर सुराख लगा लिया दीवार में और सेव अंदर चला गया। पहले सम्मन कह रहा था बेटा तू बाहर रहे, मैं जाऊंगा। सम्मन सेव ने कहा कि नहीं पिताजी, आपको पकड़ लेंगे तो इस लाला जी की राजा तक पहुंचे, आपको फांसी लगवा देगा, और मैं बालक हूं, मुझे बालक समझकर छोड़ देंगे। तो सम्मन कहने लगा अगर तू मर गया तो फिर मैं क्या करूंगा जी का बेटा, नहीं तू बाहर रह, मैं जाता हूं। नहीं, सेव नहीं माना, कहने का भाव कि सेव प्रवेश कर गया। तो सम्मन ने कहा बेटा 3 शेर हटा लाना, ज्यादा नहीं। तो अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में 3 शेर आटा डाल के चल पड़ा। चलने लगा, जब आवाज होगी खुड़का होने से, शोर होने से, लाला जी जग गया, वहीं सो रहा था दुकान में, और उसने जो सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था उसके पैर पकड़ कर घसीट लिया वापस कि चोर 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 करके। तब तक उसने वो आटा बाहर फेंक दिया था, पोटली में बांध के पिताजी आप ले जाओ, मेरे को लाला जी ने पकड़ लिया। और लाला जी ने घसीट के और बांध दिया खंबे के, और देखा कि तू अच्छा है चोर, तुम चोर हो, वैसे भगत बने फिरते थे, आज तुम्हारी पोल खुल गई। तब सेव ने कहा लाला जी हम चोर नहीं है, हमारे घर हमारे गुरुजी आए हैं और उन हमारे पास कोई आटा नहीं था, उधारा भी नहीं दे रहे थे, कोई किसी प्रकार भी गिरवी रखने से भी नहीं दे रहे थे, हम नहीं खाएंगे, 3 शेर आटा लिया है, हम आपका फिर दे देंगे कुमा करके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोशनलाल जी। रोशनलाल जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव खानपुर ब्लॉक सीवन जिला कैथल हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सितंबर 2013 के अंदर जुड़ा जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर जी, मैं डेरा सचौदा सिरसा गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जुड़ा था जी। वहाँ मैंने 20 साल तक भक्ति की जी, और कुछ में 3-4 महीने आशुतोष महाराज जो नूर महल वाले,
उनके साथ जुड़ा बाद में। सर, आपने बताया कि आप 20 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे, तो आपने क्या भक्ति साधनाएं की वहां? सर जी, वहाँ पर हम एक बेड्डा चाल के हिसाब से लगे हुए थे, क्योंकि हमारे रिश्तेदारें बहना को ये रिश्तेदारें कईयों ने नाम लिया हुआ था। तो बचपन से ही फिर मैंने भी 3 मार्च 1993 को सीवन के अंदर गुरमीत राम रहीम सिंह आए थे, तो वहाँ से मैंने नाम दीक्षा वहाँ से ले ली थी। तो उनके अनुसार ही मैंने भक्ति करी। तो मैंने 1995 के अंदर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर पक्की समिति के अंदर नाम लिखवा लिया था जी। वहाँ पर 7 नंबर मोटर है जी, वहाँ पर खेता समिति बोल रहे हैं उसको जी। मैंने वहाँ पर सेवा करी। उसके बाद लंगर घर के अंदर मैंने पक्की समिति में सेवा करी। तो उसके बाद फिर मैंने जामीन सके जो लोकट होते हैं 6 नंबर कमरा, एडर समिति बोलते हैं उसको जी, वहाँ पर मैंने सेवा करी। मैंने ग्रीन एस की वर्दी ली हुई थी जी, सात सतनाम जी जो ग्रीन वेल फोर्स है नहीं डेरा सच्चा सौदा सिरसा की, वहाँ से मैंने वर्दी ली हुई थी जी। तो मैं सीवन ब्लॉक का ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का जिम्मेवार भाई भी था जी। और सीवन ब्लॉक के अंदर 2009 के अंदर मेरे को 7 मेंबर कमेटी का जिम्मेवार बनाया गया। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ जी, यही साइड में भी ग्रीन एस की वर्दी के अंदर बैठा हूँ जी। ये ग्रीन एस की वर्दी है जी मेरी, ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ जी। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं और साथ संगत है जी। ये सरपंच वगैरह ये हमारे गांव के हैं जी। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ। इधर मेरे ऊँटे के पास मैं हूँ जी। ये ग्रीन एस की वर्दी मेरे पास थी जी। अरे मैं इसका जिम्मेवार था जी सीवन ब्लॉक का जी। तो मैंने वहां पर तन मन से सेवा करी है जी। जो भी सेवा आती वहां जाते थे जी हम। तो जो राम रहीम महाराज ने सरसा वाले ने हमारे भक्ति भाई हमने तन मन से भक्ति करी है, लेकिन फिर भी हमारे कोई फायदा नहीं हो रहा था जी। क्योंकि यदि शरीर ही सुख होगा नहीं तभी भक्ति कर सकते हैं वहां। तो मेरे जी एक शरीर के अंदर प्रॉब्लम थी जी, मेरे को भूख नहीं लगी थी बिल्कुल भी। मेरा शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। दूध का भी पाइया दूध भी मेरे को पिया नहीं जावा था बिल्कुल भी जी। कलियाई आई कर दी, रोटी भी 1-2 रोटी खाया करता। परिवार के चिंतित हो गए भाई बहुत कमजोर हो गया, तो भाई ये तो खाना ही नहीं खाता है। तो उसके बाद जी जब दवाई ने नहीं फर्क कराया तो उसके बाद एक करमपाल ककेड़ी है जी हमारे ब्लॉक के अंदर, डॉक्टर है RMP जी। वो कहने लगा भाई तो ऐसे करेगा प्रेमी जी, आप नहीं एलोवेरा की दवाई पिए करो आश्रम में डेरा मणी हुए जो। मैं ठीक है जी। तो मैंने एलोवेरा दवाई पीने लगे जी। मैंने जो 2-3 साल पी दवाई एलोवेरा जी, तो मेरे को भूख लगनी होगी स्टार्ट जी। तो फिर मेरे को लाग कर गई जी दवाई। वहाँ दवाई छोड़ दी जो वही हालत पहले बारी मेरे साथ हो जाती है फिर जी। तो मैं बहुत परेशान था जी, मेरे को भूखों की प्रॉब्लम थी, मेरे हर समय चिंता रह रही थी जी। तो फिर ये कोई फायदा मेरे को लगे नहीं वहाँ पर जी। तो और भी जी जैसे वहाँ पर हमने भक्ति करी, आप जैसे वहाँ सरसा में राम रहीम जी की तारीख लगे करती पेशी, जो केस चल रहे थे तो अम्बाड़ा के अंदर चंडीगढ़ के अंदर पेशी लगे करती, हम हर पेशी पे जाए करते जी। तो अप्रैल का महीना था, पूरी कटाई का सीजन चल रहा था जी। तो राम रहीम जी संगत को दर्शन देने खतर आए थे जी गांधी ग्राउंड अम्बाड़ा में जी। पेशी पे था, सीधे वहाँ गए जी, वहाँ दर्शन दे गए। तो वहाँ उन्हें बोले भाई बेटा आज तो आप सारे की कुल तार दिए मैंने भाई, जो इस सीजन के अंदर आए नहीं कि गेहूं की कटाई का सीजन है, ये भी सीजन है, आप यहाँ पर आए हैं, आपकी आज तो 21 कुल तार दी हमने। तो जी हम खुश हो गए भाई 21 कुल तार दी। भाई पिताजी बोले करते हम तो उसको जी भाई 21 कुल तार दी। फिर मेरे मन में चिंता ये भी हुई जी भाई यार 21 कुल कहाँ से उतरे, तेरा तो पितर नहीं उतरे अभी तक, तो पितर तंग करे करता जी। क्योंकि 1993 में मैंने डेरा सच्चा सौदा सिरसा नाम लिया। नाम लेने के बाद वो कहे करते भाई पुत्र भूत प्रेत पितर कुछ नहीं है यहाँ, ये पत्र पूजा वह कुछ नहीं है, ये सारे छोड़ दो उनको। तो सारे परिवार को हमने जी सच्चे सिरसा से नाम दवा दिया 1995 में। हमने मन में यही विचार था जी भी जो हमारे पितरों को नहीं छुटवा सकता तो हमारा 84 का चक्कर काल तक कैसे छुटवा हमारे को ये। लेकिन कोई मार्ग नहीं मिल रहा था जी हमको भाई कहाँ जाएं, कौन गुरु है वो। क्योंकि राधा स्वामी वाले को बड़ा डेरा मानने करते, तो राधा स्वामी वाले भी डेरा में सरसाए कर थे। क्योंकि राधा स्वामी वाले कहते थे कि भाई जो कर्म है नहीं, दुख मुसीबत किसी पे आ गया तो कह रहे कर्म तो भोगने पड़ेंगे। तो वहां के राधा स्वामी वाले वहां आ जाए कर दे। और तो परमात्मा अपने भक्तां की दृढ़ भक्ति करने के लिए उनको सरसा में फायदा दे कर दे लाले।
क्योंकि यहाँ से तो सारे कीड़ी से लेकर आते तक परमात्मा के बच्चे हैं सारे सारे। तो यदि परमात्मा किसी को फायदा नहीं देगा, नकली गुरुओं के चरण में बैठे हैं, परमात्मा उनको फायदा देता है, क्योंकि भाई दृढ़ है मेरी भक्ति वह, नहीं तो नास्तिक मन जैसे फायदा नहीं देगा परमात्मा, इसलिए वहां फायदा हो जाता है किसी किसी को। तो वो फायदा होने का लाले वहां पर दृढ़ हो रहे थे, तो हम भी वैसे दृढ़ हो रहे थे, तो कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो भाई ये सुनो आप, गुरु जी की राधा स्वामी की उसमें चर्चा थी जी, मैंने सुनी गुरु जी का मन अच्छा से लगा कुछ, तो उसके बाद जी घर के देखने दे, मैं सत्संग लगाने लगा जी, घर के देखने दे मेरे को बिल्कुल भी। तो मैं अलग से टीवी लेके गया जी, वो मैंने सत्संग सुना जी गुरु जी का, मैंने संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुना जी, बहुत बढ़िया लगा जी। वो प्रमाणित भक्ति बताते हैं जी, क्योंकि वो तो एक देखे थे कि भक्ति बताई करते, वैसे उनकी तो बेटा चाल में थे, तो सरसे वाले तो राधा स्वामी का तो एक कुआ का पानी सारा सारा उनका तो, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ये शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताते हैं। तो मैं 2013 के अंदर संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर आया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, प्रथम लाभ तो सतभक्ति मिली जी, क्योंकि जो मानस जन्म है ये बड़ा ही दुर्लभ है और ये बार बार हाथ नहीं आता जी। तो इस परमात्मा के जो सतभक्ति परमात्मा ने दी है, जो नानक साहब ने नाम जाप करे हैं, कबीर साहब ने नाम जाप करे हैं, गुरु नानक देव जी ने नाम जाप करे, गरीबदास जी ने नाम जाप करे, वो ही प्रमाणित नाम संत रामपाल जी महाराज देने लग रहे जी। तो ये प्रमाणित भक्ति मिली हमको जी। और इस प्रमाणित भक्ति करने से जी, जैसे मैं नाम लेकर आया, मेरे को जी 15 दिन नाम लेना हुए थे जी, उससे पहले ये संत रामपाल जी महाराज कई बार मेरे को गराए दर्शन हुए जी। तो और मैं छात के ऊपर लेटा था जी, 9 बजे का टाइम था रात के, चांदनी रात थी जी। मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक 3 देवता आए जी, वो मेरे को दर्शन दे गए, आशीर्वाद दे गए मेरे को साक्षात जी। कोई ये नहीं भी ये कोई स्वप्न में दे गए हैं जी, या कोई अंतर्ध्यान हो रहे थे जी, जैसे अब आंख मीच का भक्ति कराम दूसरे संत। और संत रामपाल जी महाराज आंख खोल का भक्ति कराम है, क्योंकि कबीर साहब का शब्द है, साधो सह समाधि चली, भाई आंख ना मुंदो कान ना मुंदो तने कष्ट न धारो और हंस हंस सुंदर रूप नहीं आरो। कबीर साहब ने मनाई कर रखे बिल्कुल भाई आंख ना कान बंद करने की जरूरत नहीं है, भाई खुले आंखें से परमात्मा दर्शन होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र देते संत रामपाल जी महाराज, उनसे खुद आंखा से दर्शन हुए, इन्हें आंखा से कोई आंख बंद नहीं करनी पड़ती है। जैसे नामदेव को दर्शन हुए थे खुली आंख कैसे हुए थे, तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो सतभक्ति देते हैं, इनका लाभ होता है पूरा पूरा जी। तो ऐसे जी और भी जी, जैसे हम अपने लड़के शिवन ऐसे बाल सदन में पढ़ते हैं जी, तो वहां पर मैं लड़के को बर्थडे दिवाने खतर पर गया स्कूल की जी। तो शिवन जी मैं मोटरसाइकिल पर, बच्चे दोनों मेरे पीछे बैठे हुए थे जी। तो वो बच्चे मैं मोटरसाइकिल चला रहे थे, मेरे आगे जी एक ट्राला था जी, वो ट्राला जा रहा था जी, और पीछे से सिर्फ मेरा फिर ट्राला का फर्क 8-10 फुट का था, सारा 8 फुट का। तो गाड़ी पीछे से आई जी, मेरा जी पूरी चोरी टक्कर मारी जी गाड़ी ने जी, मोटरसाइकिल का जी, मेरा सलेंसर भी मुड़ गया जी। तो परमात्मा ने ऐसी मेरे करी, मेरे एक कदम ब्रेक लग गए जो ऑटोमेटिक मैंने कुछ नहीं कराया जी, बिल्कुल भी ना ब्रेक लगाए, कुछ नहीं मारा जी। तो जी यदि परमात्मा शरण में नहीं होंगे जी, माम जी गड्डी के नीचे 3 मर जाते उस दिन जी, लेकिन परमात्मा ने दया मेरे करी जी। तो हमने फिर जाकर देखा जी, उसने सिर मुड़े पाए जी, नहीं जी टेढ़ा हुआ पाए जी, जैसे मेरे को भूख नहीं पहले लगे नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गए नहीं जी। तो जो मेरे को एलोवेरा ला करी थी दवाई, वो दवाई जी एलोवेरा मैंने छोड़ दी बिल्कुल। आज तक मैंने एलोवेरा के एक ढक्कन भी नहीं लिया इस दवाई का जी। आज मेरे को पूरी भूख लगे जी। एक मेरा जी बहुत ही बड़ा चर्म रोग था जी, टांग के ऊपर मेरा बहुत चर्म रोग बहुत बड़ा था जी, यहां पर जी, यहां से इतना जा रहा था जी। यदि मैं कोई पजामा पैंट वगैरह नीचे नहीं कर सकता, ऊपर नहीं कर सकता जी, नहीं शर्म आए कर दी। लेकिन मैंने दवाई बहुत अपने एक मेहता है प्रीति मेहता कैथल के अंदर जी, वहां मैंने दवाई काफी खाई जी, कोई फायदा नहीं होया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज शरण में गए नहीं, सतभक्ति करने से, उन मंत्र जाप करने से ही पहले मंत्र मिला था प्रथम से उस समय जी। तो मेरे को जी ये चर्म रोग से मुक्ति मिलेगी जी। मेरे कोई चर्म रोग नहीं है जी, ये दांत बहुत पुराना, हमारा वंशज था जी, मेरा पिताजी को भी ऐसा दांत था जी, मेरी सिस्टर को भी ऐसा था जी, और मेरे को वही था जी। ये सारा मेरा चर्म रोग जो मेरे एक कुष्ठ रोग था जी, ये मेरे परमात्मा रामपाल जी महाराज शरण में जाने से ठीक हो गया जी। सर, आपने बताया कि आपने 20 साल तक डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ की भक्ति की और वहां आप एक सेवादार भी रहे और एक जिम्मेदार कमेटी सदस्य भी रहे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति में और डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ की बताई हुई भक्ति में आपको क्या अंतर दिखा? देखो जी,
भाई जी वो जो भक्ति देते हैं उनका नाम में कोई प्रमाण नहीं है कहीं पर भी। जो 3 नाम देते नहीं वो तो एक बड़ाई के नाम है। सतपुर कालमूर सब स्वरूपी राम है जो, वो तो एक सतपुरुष की महिमा के नाम है, वर्णात्मक नाम उनके। तो ऐसे ही जो नाम है असली उनसे ही मोक्ष होगा जी पूरा। जो और अन्य गुरु देते हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़ो, जो अन्य गुरु देते हैं नहीं मंत्र है, उनसे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जो राधा स्वामी गद्दी है सरसे आई हुई भी, तो वहां राधा स्वामी वाले नाम 5 अलग देते हैं, सरसे वाले अलग देते हैं। और वो राम रहीम जी ने हमको एक बर्मित करा हुआ था। वो कहते थे भाई जो किसी ने प्रश्न कराया, मैंने प्रश्न कराया, लेटर लिख के भेजा सत्संग के अंदर, भाई गुरु जी भाई ये बताओ हमारे को, राम पिताजी भाई हमारे को ये बताओ, भाई राधा स्वामी 5 नाम देते हैं और अपने ये 3 नाम हैं। वही कबीर साहब ने 4 नाम भी गया। भाई कबीर साहब ने कहा भाई कोटि नाम संसार में इनसे मुक्त न हो, आदि नाम गुप्त कर रखे बुझे बिरला कोई, भाई कौन सा नाम है। और वो 5 दे रहे आप 3 है। वो बोले राम रहीम जी कि बेटा ये जो नाम है नी ये ही 4 नाम है, ये 3 नाम आपको देंगे 4 नाम है यही। और भाई जो राधा स्वामी नाम है नी वो दूसरा छोड़ दो और चौथा छोड़ दो, भाई 3 नाम आए हैं यहाँ। और जब हमने जब रामपाल जी महाराज शरण माए जब पता लग गया, हम बरमित करे हुए थे उन्हें, तो भाई राधा स्वामी वाले नाम है 5 नाम है, मैं 2 छोड़ रखे हैं। और राधा स्वामी तो अलग नाम है 5 में 5 है, और सरसा वाले अलग नाम है, दिनोद वाले अलग राधा स्वामी दयाल की दे रहे हैं। सारे अलग अलग अपने अपने डपली अपना राग पीट रखे, कोई इनके प्रमाणित मंत्र नहीं इनके पास जी। एक ये मेन बात ये कहते हैं जी, जो संत हैं नकली संत है सारे संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, ये कहते हैं परमात्मा निराकार है, भाई उसका प्रकाश है, उसका कोई शरीर नहीं है। और जबकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब पेज 1257 में लिखा है, बागे कापड़ बोले बहन लंबा उदा नक ते काले तेरे नैन। देखा साहब कहते ऐसा बहन, तो जी परमात्मा साकार है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बता दिए वेद शास्त्र गीता के अंदर। कहीं पर जाकर देख लो, जो गरीब संगत है वो तो नीचे बैठती है, खाना भी उनको सिंपल मिलता है, और जो कोई एमएलए मंत्री है या कोई और जाता है बड़ा, उसको अलग से कैंटीन में खाना खाना जाता है हर जगह की, हमने देखा है सर से भी। तो ऐसे आश्रम में सारे यहाँ जो व्यास है वहां पर कैंटीनें बनी हुई हैं, लेकिन समदृष्टि नहीं है वहां पर भी। और वेद के भी कोई पूजा नहीं करा रहा संत रामपाल जी महाराज छोड़कर। वेद के अंदर 3 प्रकार की परमात्मा भक्ति बताई गई वेद के अंदर भी, भाई सुबह शाम और दोपहर की। तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज ही वो तीनों की 3 भक्ति जो है वेद के अनुसार बता रहे हैं, लले भाई परमात्मा को याद करना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके उनके लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं या डेरा सच्चा सौदा पंथ से जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो राधा स्वामी वाले हैं, धन सतगुरु वाले हैं, उनसे यही प्रार्थना करता हूं भाई, जो बीज है जो वो असली बीज से ही लले फायदा होगा अपने। या जी धरती में हमने कणक बीज दी तो कणक का बीज लगेगा, जीरी बीज दी जीरी का लगेगा। ऐसे ही जो नाम है वो भी एक बीज है। जो सत नाम, जो सत भक्ति का जो सत मंत्र है, वो इन नाम लेने से ही मोक्ष होगा। क्यों फरीद साहब ने कहा, फिर बाढ़ दाख भी जोरे किक्कर भी जट होंडे हैं कटड़े लोड़े हुए पट, भाई जट जिम्मेदार बीजत किक्कर का बीज है, और बाड़ा दाख काजू किस्म बेडा गुण मिल जाए। जो संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति बता रहे हैं जो प्रमाणित है, उसका सारे ग्रंथों के अंदर प्रमाण है, उसी से मोक्ष होगा, नहीं अन्य कहीं भी फिरे जाओ वहां कहीं भी मोक्ष नहीं है जी। मैं सारे भाइयों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं भाई, यदि आपने मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।